और देखिए, सरकार का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र इस कार्यकाल का, इस हेमंत सरकार का अंतिम सत्र है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सरकार नई नियुक्तियों के वादे कर रही है, जिस तरह से घोषणाएं की गई हैं, चंपई सरकार ने भी कहा था और अब हेमंत सोरेन की सरकार है तो उन्होंने भी यह वादा किया है कि बहुत जल्द युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां दी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आखिर इस वादे को सरकार पूरा कैसे करेगी, क्योंकि वक्त काफी कम है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, देखिए, सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती है। विपक्ष अभी से आवाज उठा रहा है कि कहां गया 5 लाख नौकरियों का वादा। ऐसे में लगता है कि सत्र में इसी मामले की गूंज सुनाई देगी। अब आपने देखा होगा कि बीजेपी के तमाम जो विधायक है वो तख्ती लिए बैठे हुए थे और उनका कहना था कि आखिर 5 लाख नौकरियां कहां गई। इसके साथ बेरोजगारी भत्ता को लेकर बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही थी। देखिए, मानसून सत्र शुरू हो गया और ऐसे में माना भी जा रहा था कि इस बार का जो मानसून सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है और पहले ही दिन इसका जो कहीं ना कहीं असर है वो देखने को मिला। बीजेपी इस बार पूरे लिस्ट के साथ कहीं ना कहीं सामने आई है और उनका कहना है कि सरकार नियुक्तियां जिन्हें दे रही है वो बाहरी है, वो झारखंड के नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी जो है इस बार पूरे तरीके से मन बना चुकी है कि आखिर इस बार सरकार को किस तरीके से घेरना है। दूसरी ओर अगर हम लोग सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करेंगे तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार जो वादा करके राज्य की सत्ता में आई थी बिल्कुल वैसा ही काम कर रही है। थोड़ा देर जरूर हुआ है, वो लोग भी मान रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना है कि जब राज्य की सत्ता में ये सरकार आई थी तब कोविड काल का दौर चल रहा था और कोविड की वजह से उतनी चीजें जो है वो खुलकर सामने नहीं आई, सरकार उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाई। लेकिन सरकार अब धीरे धीरे आगे अपना कदम बढ़ा रही है और तमाम लोगों को नियुक्ति यहां पर दे रही है। देखिए, दूसरी ओर जहां हेमंत सोरेन हाल ही के दिनों में जो बयान दिए थे कि 30,000 नौकरी जो है वो सरकार देने वाली है सितंबर महीने से पहले, तो ऐसे में बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि जो पहले से नियुक्तियां हो रही थी उसमें तो सरकार अच्छे से काम नहीं कर पाई, उसमें सरकार बिहारियों को ऐड कर ली, तो आखिर सरकार क्यों ये बोलती है कि झारखंड झारखंडियों के लिए है। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि सरकार ये बोलती है कि आदिवासी मूलवासियों की ये सरकार है, तो बाहरी आखिर आते कैसे। तो देखिए, हंगामेदार पहला दिन रहा सदन का। अब देखिए, सोमवार को सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर किस तरीके से अब बीजेपी जो है सरकार को घेरेगी, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। सरकार के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। सरकार की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि सरकार जितनी भी रिक्त पद है उसको भरेगी या फिर जो प्रक्रियाधीन नियुक्तियां हैं उसे भी सरकार यहाँ पर पूरा करेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर लगातार बीजेपी उठा रही है कि जब सरकार इस 4.5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाई तो 2 महीने के कार्यकाल में सरकार और क्या करेगी। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष के विधायक कैसे जवाब देते हैं और सरकार कैसे काम करती है। जी करिश्मा, यानी ये इस सत्र में लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती होगी और देखिए अभी से ही कई मुश्किलें भी सामने हैं। एक तरफ बीजेपी लगातार विरोध कर रही है, वहीं हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने जो याचिका दायर की है उस पर सुनवाई होनी है, कई और भी मुश्किलें सरकार के सामने हैं। ऐसे में अब विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई और बयान आ रहा है कि क्या कि इस वादे को कैसे पूरा करेंगे? जी देखिए, सुनवाई जरूर होने वाली है लेकिन अब सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि एक ओर जहां हेमंत सोरेन लगातार दावा करे, आपने देखा होगा कि वो मीडिया के सामने आकर सिर्फ यही बोलते हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि रोजगार का रास्ता सरकार साफ करेगी। लेकिन बीजेपी पूरे आंकड़ों के साथ इस बार लोगों के सामने आई है। उनका कहना है कि सरकार का ये आखिरी सत्र है और हम लोग बेनकाब करेंगे कि आखिर सरकार कैसे छली है यहाँ की जनता को, सरकार कैसे ठगी है यहाँ की जनता को। क्योंकि उनका कहना है कि हेमंत सोरेन बयान जरूर दे रहे हैं कि 30,000 नौकरियां सरकार देगी, कैसे देगी, 2 महीने का वक्त है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अधूरे हैं। सरकार की ओर से यह जरूर कहा जा रहा है कि 2 महीने में सरकार उन तमाम कार्यों को पूरा करेगी जो वादे के साथ राज्य की सत्ता में आई थी। लेकिन देखिए, बीजेपी भी इस बार मुद्दा बना चुकी है रोजगार का और यही वजह है कि बीजेपी के सभी विधायक आंकड़ों के साथ मीडिया के सामने आ रहे। उनका कहना है कि हर साल 5 लाख नौकरियां कहां गई, बेरोजगारी भत्ता कहां गई। तो ऐसे में बीजेपी जो है इस बार पूरे तरीके से लिस्ट बनाकर तैयार है कि आखिर सरकार ने कौन कौन से वादे पूरे किए हैं और कौन कौन से वादे अभी भी अधूरे। ज्यादातर बीजेपी के विधायकों का कहना है कि जब हम लोग लिस्ट बना रहे थे तो हम लोगों ने यह देखा कि सरकार ने तो कोई वादा पूरा किया ही नहीं है, सिर्फ युवाओं को छलने का काम कर रही है सरकार युवाओं के सामने ये बोलती है कि आप लोग परेशान मत होइए, ये सरकार आपकी है, मूलवासी की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, तो आपके हित में ही कार्य सरकार कर रही है। लेकिन बीजेपी ने इस बार मन बना लिया है। देखिए, 6 दिनों का ये कार्य दिवस है और ऐसे में बीजेपी पूरे तरीके
तरीके से इस बार अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखने के लिए तैयार है। देखिए, आपने हमेशा देखा होगा कि जब सदन की कार्यवाही चलती है तो ऐसे में कई जो विधायक वेल में आ जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, और इस बार बीजेपी की ओर से ऐसी रणनीति बनाई गई है। आपने पहले दिन देखा होगा कि सभी जो विधायक है तख्ती लिए सीढ़ियों पर बैठे हुए थे और लगातार यही बोल रहे थे कि हेमंत सरकार ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया है, विपरीत काम कर रही है, रोजगार का रास्ता साफ नहीं किया है, अगर नियुक्ति भी देती है तो बाहरियों को देती है। देखिए, आंकड़ा यहाँ पर बीजेपी ने बताया है कि 17 लोगों को बाहर के लोगों को यहाँ पर नौकरी दी गई है और सरकार बोलते हैं कि सरकार सिर्फ आदिवासी मूलवासी की है। तो ऐसे में बीजेपी जो है लगातार ये सवाल पूछ रही है कि 17 लोग कहां से आए, 17 लोगों को आप लोगों ने बाहर से बुलाया तो यहाँ के लोगों को कब फायदा मिलेगा, ये बीजेपी का कहना है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए मंडे को यानी कि 29 तारीख को अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी, लेकिन ठीक उससे पहले बीजेपी पूरे तरीके से मन बना ली है कि एक बार फिर से रोजगार के साथ साथ अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरना है। जी चलिए करिश्मा, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्र के दौरान सरकार इन सवालों के जवाब क्या देती है, विपक्ष के सवालों पर घिरती है या जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।